ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की क़यादत में वफ़द इस्लामाबाद पहुँच गया है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने ईरानी वफ़द का इस्तक़बाल किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान की आला क़यादत से मुलाकातें करेंगे। ख़ित्ते की ताज़ा सूरत हाल और अमन के लिए सिफारती कोशिशों पर तफसीली तबादला ख्याल होगा। दौरे का मकसद पायदार अमन के लिए मुश्तरका सिफारती कोशिशों को फ़रोग़ देना है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की क़यादत में वफ़द इस्लामाबाद पहुँच गया है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने ईरानी वफ़द का इस्तक़बाल किया। आबिद लतीफ़ साहब सीनियर तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आबिद साहब आपके वक्त का। क्या कहेंगे, दूसरे राउंड की बातचीत हो रही है, गो के अभी जो डेलीगेशन पहुंचा है वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की क़यादत में, राउंड से मुतालिक अभी बातचीत होनी है कि आया हम आगे बात को बढ़ाएंगे या नहीं। आपको लग रहा है कि मामलात सुलझते हुए नज़र आ रहे हैं? रहीम जी, बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए। जी बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात तो सुलझने की जो इंडिकेशन है वो ये है कि ये प्रोसेस इज ऑन और ये बातचीत हो रही है। जी मैं समझता हूँ ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है। अब क्या बात होती है, किस तरह होती है, क्या फ्रेमवर्क बनता है, क्या मॉडलिटीज होती हैं और क्या तरीक़ाकार होता है, वो अब जी ज़ाहिर है एक, क्योंकि ये मामला बहुत कम्प्लेक्स है और एक फ्रेजिलिटी है, स्पेशली सीज फायर भी फ्रेजाइल है और ये इसका प्रोलॉन्ग होना सीज फायर का और उसके दौरान में बात होना, आई थिंक ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है जी। और उसकी मैनिफेस्टेशन जो है वो आज, जैसे भी आपने बताया कि जो ईरानी फॉरेन मिनिस्टर हैं वो यहाँ पहुँच गए हैं और उनका ट्रेडिशनली जो है वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने और CDS जो है जनरल आसिम, उन्होंने उनका इस्तकबाल किया है और ऑलरेडी एक बहुत अच्छी रिलेशनशिप, एक अच्छी इक्वेशन इन लीडर्स के दरमियान में एग्जिस्ट करती है और एक ट्रस्ट का लेवल है, एक नेक नियति का लेवल है। तो आई थिंक ये जो आज का 0 डे है, जो आज और कल का ईरानी डेलीगेशन को यहाँ पे मिला है, तो जाहिर है वो जो डिफरेंट एक्सचेंजेस हैं, डिफरेंट जो जिस पे पहले भी काम होता रहा है और जो बैक चैनल बात होती रही है पिछले 3-4 दिनों में, जब काफी टेंशन थी और काफी चेमगोइयां हो रही थी कि शायद टॉक ना हो और जो स्पॉयलर्स हैं वो सारी दुनिया को ये कह रहे थे कि जी टॉक्स का खुदा ना खासा ब्रेकडाउन हो गया है, पाकिस्तान जो है वो उस खुदा ना खास्ता उसके ऊपर भी बात की जा रही थी। तो वो सारी चीजें जो थी वो आप देखिए कि ईरान के फॉरेन मिनिस्टर का यहाँ आते ही, लैंड करते ही, वो जो सारी क्या सराइयाँ, चेमगोइयां और जो फॉल्स न्यूज और प्रोपेगेंडा इजराइल और इंडिया की तरफ से किया जा रहा था, सबसे पहले उसने तो दम तोड़ दिया और यही बिगनिंग है आई थिंक द सेकंड राउंड की और सेकंड राउंड की पॉजिटिविटी। अब जब ये अमेरिकन डेलीगेशन कल यहाँ पहुंचता है, कल वो चलेंगे सुबह, और कल जब यहाँ पहुंचते हैं और जब ये बात होती है, तो मैं समझता हूँ कि ये इनका पहला राउंड जो होगा उसमें डेफिनेटली जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो नहीं होंगे, लेकिन ये भी एक अच्छी पेशरफ्त होगी क्योंकि ये अगेन एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयर का सेकंड स्टेप है, क्योंकि पहली जो मुलाकात थी वो ऐसा लग रहा था कि बातचीत का सिलसिला जो कट ऑफ हो गया है वो तो उसका आगाज़ हो। आबिद साहब हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। असफर इमाम साहब वाशिंगटन से समा के नुमाइंदे हैं, उनसे वहाँ की सूरत हाल जान लेते हैं। असफर साहब ये बताइए कि चूँकि ब्लॉकेड जो सबसे बड़ा इशू था और ईरान ये कह रहा था कि जब तक ब्लॉकेड ख़त्म नहीं होगा तब तक बातचीत नहीं होगी, अभी ये जो सिलसिला शुरू हुआ है, गो के मुज़ाकरात डायरेक्टली अभी शायद उस आगे बढ़ेंगे, जाके बातचीत होगी, लेकिन क्या आपके पास इत्तलात हैं, क्या डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कोई ऐसे इशारे दिए हैं कि वो ब्लॉकेड ख़त्म करने वाले हैं, या फिर ईरान अपने इस मुतालबे से थोड़ा उसने लचक दिखाई है तो ये मामलात शुरू हुए हैं? ख्याल है कि ईरान ने लचक दिखाई है और बड़ी मजबूत बात ये है कि अभी यहाँ व्हाइट हाउस के तर्जुमान ने ये जो ब्रीफ किया था उसमें यही कहा कि ईरान की तरफ से कुछ लचक दिखाई गई है। उन्होंने वजाहत तो उसकी नहीं की कि किस तरह की लचक दिखाई गई है, लेकिन आप ये देख सकते हैं कि ईरान का मौक़िफ़ ये था कि जब तक अपना हुर्मुज़ की नाकाबंदी है उसे ख़त्म नहीं किया जाएगा, बातचीत नहीं होगी। तो लेकिन देखें कि नाकाबंदी भी किसी हद तक जारी है और दूसरी तरफ मज़ीद तैयारा बरदार बेड़े जो है वो अमेरिका वहाँ पे खत्ते में भेज रहा है। तो अमेरिका की तरफ से तैयारियां तो पूरी की पूरी हैं। ईरान की तरफ से ये पेशरफ्त हुई है कि उन्होंने लचक दिखाई है और अब ये है कि दोनों देखें, यहाँ पे ये अमेरिकी नायब सदर जो है वो खुद नहीं जा रहे, बाकी जेडी कुशनर और जो कैटलोफ जो है वो जा रहे हैं वहाँ पे।
तो इतनी बातचीत होगी, कुछ अंडरस्टैंडिंग होगी, तो फिर वो बाकी लोग यहाँ पे वो भी पहुंच जाएंगे वहाँ पे। लेकिन बहरहाल अच्छी बात यह है कि बातचीत का अमल जारी है। और फिर जिस तरह के ऐलानात आ रहे हैं अमेरिका की तरफ से, यहाँ पे इन्होंने किया, बताया कि इनका ख्याल ये है कि अमेरिका का कहना यह है कि ईरान जो है मुस्तकिल इस बात का इशारा दे रहा है कि वो बातचीत करना चाहता है, मामला को हल करना चाहता है। तो देखिए, इस दोनों तरफ की अगर ये ख्वाहिश है और बहुत तेजी से फैसला हुआ और अमेरिका से जो वफ्द है वहाँ पे इस्लामाबाद की तरफ रवाना हो रहा है, तो इस बात की निशानी है कि दोनों तरफ से ख्वाहिशात तो है। बिल्कुल ठीक। ये बात वजह है कि सबसे अहम बात यह है कि बातचीत का आगाज़ हुआ एक बार फिर, जिसको डेडलॉक का शिकार हो गया था। बहुत शुक्रिया असफर इमाम साहब हमारे साथ मौजूद थे। आबिद लतीफ़ साहब, आपका बहुत शुक्रिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान अमरीकी मुतालबात के मुताबिक पेशकश देना चाहता है। ईरान बातचीत करना चाहता है, लेकिन देखना होगा कि ईरान के साथ मुआहिदा हो सकता है या नहीं। बरतानवी खबर एजेंसी रॉयटर्स से गुफ्तगू में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान किसी मुआहिदे तक पहुंचने के लिए बातचीत करना चाहता है। देखते हैं ईरान किस किस्म की पेशकश लाता है। हम ईरान के उन लोगों से मुज़ाकरात कर रहे हैं जो बाइख्तियार हैं। पाकिस्तान शानदार और बेहतरीन सालिस। सदर ट्रंप का ईरान से मुज़ाकरात के लिए स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर को इस्लामाबाद भेजने का ऐलान। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने तस्दीक कर दी। फॉक्स न्यूज़ और मीडिया से गुफ्तगू में तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लेविट ने कहा कि अमरीकी नुमाइंदे हफ्ते की सुबह इस्लामाबाद रवाना होंगे। ईरान की जानिब से पेशरफ नजर आ रही है। तेहरान ने खुद राबता किया और बिलमुशाफा मुलाकात की दरख्वास्त की। सदर ट्रंप, नायब सदर जेडी वैंस और वजीर खारजा मार्को रूबियो अमरीका में रहकर सूरत हाल पर नजर रखेंगे। जरूरत पड़ने पर सबको पाकिस्तान जाने के लिए स्टैंड बाय रखा जाएगा। अमरीकी वफ़द पाकिस्तान की सालिसी में होने वाले मुज़ाकरात के लिए जा रहा है। ईरानी पासदारान इनकिलाब ने बराह रास्त मुज़ाकरात की दरख्वास्त का व्हाइट हाउस का दावा मुस्तरद कर दिया है। अमरीका की तरफ से बराह रास्त मुज़ाकरात की बातें झूठ हैं। ईरानी पासदारान इनकिलाब की जानिब से यह कहा गया, अमरीकी नाइंसाफियों के बायस वाशिंगटन से मुज़ाकरात का कोई फैसला नहीं हुआ। ईरानी पासदारान इनकिलाब की जानिब से ये कहा गया है। ईरान मुत्तहिद और अमरीका उलझाव का शिकार है। मुशीर ईरानी रहबर आला मोहसिन रज़ाई का बयान। उन्होंने कहा कि ईरानी अवाम यकजा और एक आवाज़ हैं। उनकी जानिब से मजीद कहा गया कि अमरीका मुसलसल स्ट्रेटेजिक गलतियों में मुब्तला है। अमरीका ने ईरान पर नई पाबंदियां आयद कर दी हैं। पाबंदियां चीन में कायम ऑयल रिफाइनरी, 40 शिपिंग कंपनीज और ऑयल टैंकर्स पर लगाई गई हैं। अमरीकी महकमा खजाना के मुताबिक पाबंदियां उन पर लगाई गई हैं जो ईरान के साथ कारोबार और तेल मुंतकिल करने में मुलव्वस हैं। अमरीका ईरान के साथ तेल के कारोबार को रोकने के लिए मजीद सख्त इकदाम कर रहा है। अमरीकी वज़ीर खजाना स्कॉट बेसेंट ने सोशल मीडिया पर बयान में कहा कि ईरान के खिलाफ ऑपरेशन इकनॉमिक फ्यूरी जारी रहेगा। मुआशी दबाव की पॉलिसी तेहरान को कमज़ोर करती रहेगी। अमरीका ने ईरान से मुंसलिक मुतादिद क्रिप्टो वॉलेट्स पर भी पाबंदियां आयद कर दी। पाबंदियों के नतीजे में तकरीबन $344 मिलियन की क्रिप्टो करेंसी मुंजमद हो गई है।